गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी फर्स्ट ईयर की एलिमेंट्री कंप्यूटर की क्लास में हम हमारे टॉपिक हार्डवेयर के बारे में हमने लास्ट क्लासेस में हार्डवेयर के बारे में इनपुट आउटपुट सिस्टम और कई हार्डवेयर्स के बारे में चर्चा की थी। उसी को कंटिन्यू करते हुए हम स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में बात कर रहे थे। स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर हमने फ्लॉपी डिस्क और डायरेक्टरी हार्ड डिस्क ड्राइव के बारे में लास्ट क्लास में चर्चा की थी। आगे हम सीडी रोम ड्राइव और डीवीडी के बारे में आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सीडी रोम ड्राइव के बारे में। तो सबसे पहले तो सीडी रोम ड्राइव का जो पूरा नाम होता है वह होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ये क्वेश्चन भी आता है कि सीडी रोम ड्राइव का पूर्ण रूप क्या है। इसमें आप नोट कर लीजिए, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सीडीज़ का उपयोग कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने में किया जाता है। जैसा कि हमें पता है कि सीडी एक स्टोरेज डिवाइस है। हम स्टोरेज डिवाइसेस पढ़ रहे थे हार्डवेयर के अंदर। तो जो सीडी होती हैं उसमें भी कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फ्लॉपी डिस्क जो होती है वो डाटा संग्रह करने के लिए चुंबकीय परत का इस्तेमाल करती है, जबकि जो सीडी रोम होती है उसके अंदर डाटा संग्रहण के लिए लेज़र तकनीक का उपयोग किया जाता है, जिसकी वजह से ये 650 से लेकर 700 MB तक डाटा रख सकती हैं। फ्लॉपी डिस्क में डाटा की मात्रा कम होती है स्टोरेज, जबकि सीडी में हम अधिक मात्रा में डाटा को स्टोरेज कर सकते हैं। इनमें डाटा प्राय सिर्फ एक ही बार लिखा जा सकता है और सीडी में से डाटा को सिर्फ पढ़ा जा सकता है, अतः इसे सीडी रोम भी कहा जाता है। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, इसलिए सीडी में से सिर्फ डाटा को पढ़ा जा सकता है। सीडी रोम में डाटा उच्च तीव्रता वाली लेज़र किरण को डालकर लिखा जाता है। इसमें कोई मैग्नेटिक लेयर का कोई औचित्य नहीं होता। इसके अंदर लेज़र किरण के माध्यम से डाटा को तीव्रता वाली लेज़र किरण को डालकर लिखा जाता है, जबकि इसमें से पढ़ने के लिए कम तीव्रता वाली लेज़र किरण डाली जाती है। यानी कि जब इसमें डाटा डालना होता है तो उसमें लेज़र किरण को, तीव्रता वाली लेज़र किरण को डाला जाता है, जबकि जब इसको पढ़ना होता है तो पढ़ने के लिए कम तीव्रता वाली लेज़र किरण डाली जाती है। सीडी में डाटा स्टोर करने का जो तरीका होता है वह भी फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क से भिन्न होता है। इसमें देखिए, जो फ्लॉपी डिस्क होती है उसमें फ्लॉपी डिस्क होती है या फिर हार्ड डिस्क होती है, उसमें जो ट्रैक्स होते हैं वो संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होते हैं, जबकि जो सीडी के जो उसमें जो ट्रैक्स होते हैं सीडी के अंदर वो सर्पिलाकार होते हैं। यानी कि जो फ्लॉपी और हार्ड डिस्क में जो ट्रैक्स होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि पहले एक सर्कल होता है, फिर उसके बाद में दूसरा सर्कल, फिर तीसरा सर्कल, फिर चौथा सर्कल, इस तरह से ट्रैक्स बने होते हैं। जबकि जो सीडी के अंदर ट्रैक्स होते हैं वो सर्पिलाकार में, उसमें कोई अलग अलग सर्कल्स नहीं होते, एक ही सर्कल इस तरह से सर्पिलाकार आकृति में चलता रहता है और इस तरह से उसमें ट्रैक्स का निर्माण होता है। नेक्स्ट है हमारा सीडी रोम स्पीड, यानी कि सीडी रोम की गति क्या होती है। देखिए, जब सीडी रोम का उद्भव हुआ था, जब इसका आविष्कार हुआ था, तो ये 1 सेकंड में केवल 150 KB डाटा पढ़ने में सक्षम थी। यानी कि पहले इसकी क्षमता बहुत कम थी, लेकिन धीरे धीरे समय तथा मांग बढ़ने के साथ ही इनकी गति में भी वृद्धि होने लगी। पहले जिस सीडी में से सिर्फ 150 KB डाटा पढ़ा जा सकता था, बाद में उन्हीं सीडी रोम निर्माताओं ने उसका 2 गुना किया, फिर 4 गुना किया, फिर 6 गुना किया, 8 गुना किया, 16 गुना किया, 24 गुना किया, उसके बाद में 32 गुना, फिर 48 गुना और उसके बाद में 52 गुना अधिक तीव्र गति वाली सीडी रोम्स का निर्माण किया गया। इसके बाद में सीडी रोम ड्राइव के बाद में सीडी आर ड्राइव का उद्भव हुआ। तो जो सीडी आर ड्राइव थी सन 2001 के आसपास
रिकॉर्डेबल सीडीज़ कंप्यूटरों में अधिकाधिक प्रयोग में ली जाने लगी, जिनका पूरा नाम था CDR, यानी कि CDR का ही पूरा नाम है रिकॉर्डेबल सीडीज़, और इसी को हम CDR ड्राइव के नाम से जानते हैं। अब जो CDR थी उसमें केवल एक बार ही डाटा लिखा जा सकता है, जबकि दूसरी तरह की जो विकसित सीडी होती हैं उनमें डाटा कई बार लिखा जा सकता है, जिसे CDRW का नाम दिया गया। यानी कि पहले CD-ROM थी, उसके बाद में CDR ड्राइव आई, रिकॉर्डेबल सीडीज़, और फिर उसके बाद में उसमें भी विकास होता गया, और विकास होते होते उसके बाद में CDRW का उद्भव हुआ, जिसका फुल नेम रीराइटेबल CD था। वह ड्राइव जो डाटा को CDR या CDRW पर रिकॉर्ड कर सकती थी, वह CDRW रोम ड्राइव कहलाती है। फ्लॉपी डिस्क के विपरीत जो CDR है उसके डाटा को हटाकर नवीन डाटा रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। देखिए, फ्लॉपी डिस्क जब हमने पढ़ा था तो हमने इस बात को मैंने आपको बताया था वहाँ पर भी कि फ्लॉपी डिस्क का सबसे बड़ा जो मतलब उसकी अच्छी बात है वह यह है कि भाई उसमें एक बार डाटा डालने के बाद में उसको हटाकर उसमें दूसरा डाटा भी डाला जा सकता है, लेकिन CDR में ऐसा नहीं होता है। उसमें डाटा सिर्फ एक बार ही डाला जाता है। एक बार का डाटा डालने के बाद में उसमें दूसरा कोई भी डाटा हम उसके अंदर रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। हालांकि जो CDR होती हैं वो बहुत सस्ती होती हैं तथा बहुत अधिक डाटा स्टोर करने में भी सक्षम होती हैं, इसलिए इनका उपयोग बहुतायत में किया जाने लगा है। तो ये तो था हमारा CD-ROM ड्राइव। उसके बाद में हम बात करते हैं DVD-ROM ड्राइव के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले DVD का पूरा नाम लिख लीजिए आप। DVD का पूरा नाम नोट कर लीजिए इसको, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। DVD का पूरा नाम डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ये जो DVD-ROM ड्राइव होती है यह भी CD के समान ही तकनीक पर कार्य करती है और दिखने में भी ये बिल्कुल CD जैसी होती है, परंतु इसकी जो डाटा स्टोर करने की क्षमता होती है वो CD की तुलना में उससे 7 गुना अधिक होती है। लगभग 7 गुना अधिक डाटा उसके अंदर स्टोर किया जा सकता है। वर्तमान में लगभग 4.7 GB क्षमता वाली DVD बाज़ार में उपलब्ध है और DVD का उपयोग बहुत अधिक डाटा रखने के लिए, स्टोर करने के लिए किया जाता है। प्राय यह जो डाटा होता है मूवीज़ का, म्यूज़िक तथा कुछ बड़े जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनके रूप में होता है। इसकी घूमने की जो गति होती है वह भी CD से अधिक होती है। इससे अधिक तेज़ गति से डाटा स्थानांतरित होता है, जो बेहतर वीडियो देखने के लिए अति आवश्यक है। इस तरह से जो DVD-ROM ड्राइव है वह CD की अपेक्षा उसमें डाटा बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में रखा जाता है, इसलिए इसका प्रयोग ज़्यादा किया जाने लगा है और बड़े सॉफ्टवेयर्स के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में है टेप ड्राइव। टेप ड्राइव, ये देखिए अपनी ऑप्टिकल डिवाइसेस हैं, CD-ROM ड्राइव, DVD-ROM ड्राइव और टेप ड्राइव। बाकी जो पहले हमने की थी वो मैग्नेटिक थी, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क आदि। अब हम यहाँ पर ऑप्टिकल डिस्क के बारे में बात कर रहे हैं। हमने स्टोरेज डिवाइसेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, मैग्नेटिक डिवाइस एंड सेकंड ऑप्टिकल डिवाइस। तो हम अभी ऑप्टिकल डिवाइस के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले CD-ROM ड्राइव को पढ़ा, उसके बाद में DVD-ROM ड्राइव एंड थर्ड टेप ड्राइव। टेप ड्राइव का उपयोग किसी चुंबकीय टेप पर डाटा को संग्रहित तथा डाटा को बाहर निकालने के लिए होता है। विभिन्न साधनों के लिए अलग अलग किस्म की टेप ड्राइवों का इस्तेमाल किया जाता है और सभी टेप ड्राइवों के कार्य करने की जो तकनीक है वह घरों में पाए जाने वाले टेप रिकॉर्डर तथा वीडियो कैसेट रिकॉर्डर, जिसे हम VCR के नाम से जानते हैं, उसके समान होती है। यानी कि जो टेप ड्राइव होती है वो एक वीडियो टेप रिकॉर्डर की भांति कार्य करता है। प्रत्येक टेप ड्राइव में रीड राइट हेड्स होते हैं,
टेप इन रीड राइट हेड्स के नीचे से गुजरता है, जहां पर निर्देशानुसार इसमें प्राथमिक मेमोरी से डाटा लिखा या पढ़ा जाता है। चुंबकीय टेप में रिकॉर्ड किए हुए डाटा को हटाकर बारंबार लिखा जा सकता है। ये भी आपके फ्लॉपी डिस्क की तरह ही है। जिस तरह से फ्लॉपी में से हम डाटा को बार बार में लिख सकते हैं और उसे हटा भी सकते हैं, इसी तरह से मैग्नेटिक टेप के अंदर, टेप ड्राइव के अंदर भी हम डाटा को बार बार लिख भी सकते हैं और उसको हटा भी सकते हैं, जबकि सीडी और डीवीडी रोम ड्राइव के अंदर हमें यह सुविधा नहीं मिलती है। चुंबकीय टेप जो होती है वह एक प्लास्टिक का रिबन होता है, जो कि आधा इंच, 1/4 इंच, 8 mm या 3 mm चौड़ाई में उपलब्ध होता है। इस टेप की लंबाई लगभग 2500 फीट होती है और चुंबकीय टेपों का उपयोग सामान्यतया डाटा का बैकअप लेने में किया जाता है। तो आज का हमारा ये जो हार्डवेयर का टॉपिक था, जिसमें हम 5 क्लासेस ले चुके हैं हार्डवेयर के बारे में, आज हमारा हार्डवेयर का टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके कुछ इसके अंदर से, हार्डवेयर के अंदर से जो कुछ मुख्य क्वेश्चंस बनते हैं उसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसमें क्वेश्चन बनता है, वैसे मैं आपको बीच बीच में बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आप एक बार नोट कर लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंप्यूटर की रीड किसे कहा जाता है? कंप्यूटर की रीड किसे कहा जाता है? इसका आंसर है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड को कंप्यूटर की रीड कहा जाता है। नेक्स्ट लिखिए, AMD का पूरा नाम बताइए। AMD का पूरा नाम बताइए। आंसर एडवांस माइक्रो डिवाइसेस। एडवांस माइक्रो डिवाइसेस। नेक्स्ट लिखिए, किसी भी प्रिंटर का रेजुलेशन किस इकाई में नापा जाता है? किसी भी प्रिंटर का रेजुलेशन किस इकाई में नापा जाता है? आंसर DPI। DPI इसका फुल नेम है डॉट्स पर इंच। DPI। नेक्स्ट लिखिए, DVD का पूर्ण रूप बताइए। DVD का पूर्ण रूप बताइए। आंसर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। नेक्स्ट लिखिए, उस युक्ति का नाम बताइए। उस युक्ति का नाम बताइए जो 2 कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। उस युक्ति का नाम बताइए जो 2 कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। आंसर मॉडेम। मॉडेम। नेक्स्ट लिखिए, सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? आंसर कैश मेमोरी। कैश मेमोरी। नेक्स्ट लिखिए, कीबोर्ड की कौन सी की का प्रयोग, कीबोर्ड की कौन सी की का प्रयोग
प्रोग्राम निरस्त करने के लिए किया जाता है। कीबोर्ड की कौन सी की का प्रयोग प्रोग्राम निरस्त करने के लिए किया जाता है? आंसर ESC। ESC। नेक्स्ट लिखिए, किस स्टोरेज डिवाइस में डाटा को स्टोर करने के लिए सर्पिलाकार व्यवस्था होती है? किस डाटा स्टोरेज डिवाइस में डाटा को स्टोर करने के लिए सर्पिलाकार व्यवस्था होती है? आंसर CD-ROM। CD-ROM। नेक्स्ट लिखिए, प्रत्येक फाइल की भौतिक स्थिति एक टेबल में मेंटेन की जाती है। प्रत्येक फाइल की भौतिक स्थिति एक टेबल में मेंटेन की जाती है। उस टेबल को क्या कहते हैं? उस टेबल को क्या कहते हैं? आंसर है इसका फैट, जिसका फुल नेम है फाइल एलोकेशन टेबल। ये भी क्वेश्चन बनता है कि फैट का फुल नेम क्या है? फाइल एलोकेशन टेबल। नेक्स्ट लिखिए, ऐसा प्रिंटर जो स्याही की छोटी छोटी बूंदें तीव्र गति से कागज की सतह पर फैलाता है। ऐसा प्रिंटर जो स्याही की छोटी छोटी बूंदें तीव्र गति से कागज की सतह पर फैलाता है। इसका आंसर है इंकजेट प्रिंटर। नेक्स्ट लिखिए, ऐसा उपकरण जो किसी पेज पर प्रिंट किए हुए चित्र को सिग्नलों के रूप में बदलता है ताकि उसे संग्रहित किया जा सके। आंसर स्कैनर। नेक्स्ट, कौन सा प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? कौन सा प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? आंसर लेज़र प्रिंटर। किसी कंप्यूटर को बूट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? किसी कंप्यूटर को बूट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आंसर लोडर। नेक्स्ट लिखिए, एक सीपीयू द्वारा दो या अधिक प्रोग्रामों का क्रियान्वयन क्या कहलाता है?
एक सीपीयू द्वारा 2 या 2 से अधिक प्रोग्रामों का क्रियान्वयन क्या कहलाता है? आंसर मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग। नेक्स्ट लिखिए, मदरबोर्ड को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? मदरबोर्ड को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? आंसर पीसीबी। पीसीबी फुल नेम लिख लीजिए इसका ब्रैकेट में, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। पीसीबी का फुल नेम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। नेक्स्ट लिखिए, कंप्यूटर पर संगीत सुनने के लिए किस कार्ड की आवश्यकता होती है? कंप्यूटर पर संगीत सुनने के लिए किस कार्ड की आवश्यकता होती है? आंसर ध्वनि कार्ड। ध्वनि कार्ड। नेक्स्ट लिखिए, कीबोर्ड पर फंक्शन कीज़ की संख्या कितनी होती है? कीबोर्ड पर फंक्शन कीज़ की संख्या कितनी होती है? आंसर 12। 12। नेक्स्ट लिखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा डिस्क पर फाइल ढूंढने हेतु किसका उपयोग किया जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा डिस्क पर फाइल ढूंढने हेतु किसका उपयोग किया जाता है? आंसर फैट। नेक्स्ट, माउस किस प्रकार का उपकरण है? माउस किस प्रकार का उपकरण है? आंसर इनपुट। नेक्स्ट, सीडी रोम में लगभग कितना डाटा स्टोर किया जा सकता है? सीडी रोम में लगभग कितना डाटा स्टोर किया जा सकता है? आंसर 650 MB। 650 MB। तो यहाँ आज हमारा हार्डवेयर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।